एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए थीम केक के साथ आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ। आज का जो थीम है वो ऑफिस वर्कaholic पर बेस्ड है। इस केक को मैं 1 kg चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर में बना रही हूँ। वैसे चॉकलेट ट्रफल केक की रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले बता चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इस बार मैंने केक में गनाश और व्हिप क्रीम का रेशियो 3:1 रखा है ताकि फ्रॉस्टिंग एकदम चॉकलेटी लगे। वैसे हम डायरेक्ट गनाश से भी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, पर मैं जब भी केक बनाती हूँ उसमें थोड़ा सा व्हिप क्रीम ऐड करना प्रेफर करती हूँ। इससे फ्रॉस्टिंग में थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है। गनाश कैसे बनाना है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज को गनाश से सोक किया है। गनाश को मैंने चिल वाटर में मिक्स करके थोड़ा डाइल्यूट कर लिया था। ट्राई कीजिए कि प्लेन शुगर सिरप से सोक करने के बजाय अगर हम इस तरह से स्पॉन्ज को सोक करेंगे तो फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। उसके बाद पाइपिंग बैग की हेल्प से चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लगाएंगे जो हमने गनाश और व्हिप क्रीम मिक्स करके बनाई थी, और फिर उसके ऊपर गनाश की लेयर लगाएंगे। मैं चोको चिप्स भी ऐड करती हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर यकीन मानिए चोको चिप्स ऐड करने से केक का फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। तीनों लेयर्स के अंदर मैंने सेम प्रोसेस किया है। अब मैं चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से केक की क्रम कोटिंग कर दूंगी। सबसे पहले मैं स्पैचुला की हेल्प से केक के टॉप और साइड्स को अच्छे से स्मूथ कर लूंगी, एंड देन मैं यूज़ करूंगी अपना मैजिक स्क्रैपर, जिसकी हेल्प से मैं केक में एकदम शार्प एजेस बना पाऊंगी। मेक श्योर कि हर बार स्वाइप करने से पहले स्क्रैपर एकदम क्लीन होना चाहिए। क्रम कोटिंग करके मैंने केक को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। मीनवाइल मैंने इसके बाकी की प्रिपरेशन कर ली थी। आउटर से केक मुझे लाइट ब्राउन कलर का बनाना था, इसके लिए मैंने क्रीम में एक ड्रॉप से भी कम रेड और ग्रीन कलर को मिक्स किया था, जिससे मुझे कुछ ऐसा कलर मिल गया। एक्चुअली क्लाइंट ने मुझे 3 फोटोज़ शेयर की थी। तीनों फोटोज़ में से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर मुझे ये केक रेडी करना है। केक को स्मूथ करने के लिए अगेन मैं अपना मैजिक स्क्रैपर यूज़ करूँगी। हम जितना लाइटली स्क्रैपर को यूज़ करेंगे उतनी ही फिनिशिंग केक पर आएगी। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पर आपके केक का ओवरऑल लुक डिपेंड करता है। इतना सब करने में मुझे ऑलमोस्ट रात के 11 बज चुके थे। मैंने केक को ओवरनाइट फ्रिज में केक बॉक्स में रख दिया था। इससे क्रीम की आउटर लेयर ड्राई नहीं होती है। अगले ही मॉर्निंग 8 o'clock मुझे ये केक डिलीवर करना था। जिस दिन मुझे ये केक डिलीवर करना है उसके प्रीवियस डे में ही मैंने सारे फॉन्डेंट फिगर्स रेडी करके रख लिए थे। ये मैंने किस तरह से बनाया है ये मेरे नेक्स्ट वीडियो या फिर शॉर्ट्स में बताने वाली हूँ। अभी 1 घंटे में मुझे ये केक डिलीवर करना है। फॉन्डेंट को केक पर लगाने से पहले मैं वाइट चॉकलेट फिगर के बेस पे लगा रही हूँ और फिर 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूँगी। इससे चॉकलेट हार्ड हो जाएगी और जब हम इसे केक पर स्टिक करेंगे तो फॉन्डेंट फिगर्स में स्वेटिंग नहीं होगी और साथ ही फॉन्डेंट फिगर सॉगी भी नहीं होंगे। तो चलिए मैं केक का डेकोरेशन पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ और आप भी वीडियो को एंजॉय कीजिए।
सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और नए व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।